हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास जो होगा साइंस 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी से, जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन था पहला चैप्टर, उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया था। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर देख लेंगे। और ये सेकंड पार्ट का जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है ये बताए थे। इट इज ए सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इन वाटर, मतलब कि मान लीजिए वाटर है, एक ग्लास वाटर है, उसमें एक स्पून हम लोग नमक मिला दिए, तो वो नमक जो मिला है ना, उस तरह का सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट जो मिला है ना, वो नमक एक सॉल्वेंट हो गया और उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एक क्यू से। याद रखेंगे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक क्यू से, स्मॉल एक क्यू से। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें आता है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये अनबैलेंस इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो क्या है? H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके मिल रहा है क्या? हमको वाटर मिला है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये तो समझ रहे होंगे। अभी भी बता दिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अलग अलग होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है। जो प्रोडक्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने के लिए सबसे पहला चीज क्या करेंगे? जैसे कि इसमें कितना है टोटल मास, कितना है? दो हाइड्रोजन है, दो एटम्स है, दो ऑक्सीजन है, दो एटम है। लेकिन राइट साइड में देखेंगे क्या उतना है? हाइड्रोजन इस साइड तो दो है, लेकिन ऑक्सीजन दो नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पहले सबसे पहले H2 प्लस O2 लिख लेंगे, और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे? H2O। अब इसको देखेंगे बैलेंस कैसे। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में हम घेर लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज कर लेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ब्रैकेट का क्लोज कर लिए। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? तो इसमें कोई चेंज कर सकते हैं हाइड्रोजन को। अगर इसमें और इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो इस साइड भी चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग पहले बैलेंस करके देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? सिंगल, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कुछ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें कोई चेंज करने का नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? 2 है एटम, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये भी हाइड्रोजन भी इस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं LHS is equal to RHS, hence it is बैलेंस इक्वेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। ठीक, क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए प्रॉपर तरीका, ये तो मास इक्वल कर दिए, टोटल नंबर ऑफ मास रिएक्टेंट का और टोटल नंबर ऑफ मास प्रोडक्ट का हम लोग बैलेंस कर दिए, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट भी लिखना होगा। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट जो होता है, जैसे कि हम लोग पहले बताए थे, जी को क्या बोलते हैं? गैसेस। एस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। एल का क्या बोलते हैं? लिक्विड। एंड एक्यू को क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन, ये एक्यू को क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का गैस है, तो हम लोग गैस को ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया गैसेस। ये क्या है? ऑक्सीजन का एक गैस है, तो गैसेस लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है? वाटर क्या है? H2O, एक लिक्विड है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N, लिक्विड है। समझ में आ गया? ये बैलेंस, ये कौन सा मेथड से हम लोग यूज किया? हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं हो पा रहा या नहीं सोच पा रहे हैं, तो एक दूसरा भी मेथड है, जो जैसे कि इस इक्वेशन को हम देखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो कि सॉरी F ही आयरन है, ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। इस साइड क्या है?
FeO4H2 ये सारा का एलिमेंट है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है टोटल? Fe, H और O। तो हम लोग एलिमेंट में यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? H लिख लेंगे और Fe लिख लेंगे और क्या है? O है तो O लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? 1। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2 तो 2 लिख लेंगे। Fe कितने हैं? 1 तो 1 लिख लेंगे। और Fe इसमें कितने हैं? राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं? 3 तो 3 लिख लेंगे। और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितने हैं? तो 2 लिख लेंगे। फिर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1 तो 1 लिख लेंगे। और राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन? 4 तो 4 लिख लेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए Fe में अगर 1 है तो यहां पे हम लोग बैलेंस इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये इक्वल हो गया करके कितना मिला हमको? 3। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 बैलेंस हो गया। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग यहां पे 3 लिख देंगे। तो Fe3 इस साइड भी हो गया। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1, लेकिन राइट हैंड साइड कितना है? 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई जब किए तो ये बैलेंस हो गया। 4 तो ऑक्सीजन है, लेकिन 4 जब ऑक्सीजन है तो इसमें हम लोग 4 यहां पर लिख देंगे। अगर हम ये ऑक्सीजन को 4 में लाएं तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जब अनबैलेंस हो गया तो हम लोग हाइड्रोजन को क्या करें? 8 हो गया, 8 एटम हो गया हाइड्रोजन में। तो इस साइड कितने हैं हाइड्रोजन में? 2 एटम है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं हाइड्रोजन में, क्योंकि यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो गया। तो 8 हो गया ना। और राइट हैंड साइड में जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो टोटल कितना हो गया? 8 एटम हो गया। समझ में आया? तो ये टोटल यहां पे हम लोग डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी अधूरा इक्वेशन है। हमको पूरा इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखने का एक सही तरीका हो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उसके फिजिकल स्टेट में लिखना चाहिए। फिजिकल स्टेट क्या होता है? जैसे कि आयरन Fe क्या है? एक गैस है। तो फिजिकल स्टेट लिखने के लिए प्रॉपर इक्वेशन हम लोग लिखना होगा। तो ये प्रॉपर इक्वेशन यहां पे हम लिख देते हैं 3Fe प्लस 3Fe क्या है? एक सॉलिड है, सॉलिड लिखेंगे प्लस, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये याद रखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे Fe को। फिर से लिख देता हूं, सॉरी। Fe3 ये एक सॉलिड है, ठीक है, प्लस 4H2 और H2 क्या है? एक H2O, ये एक गैस है। अब दे क्या रहा है प्रोडक्ट में? दे क्या रहा है? प्रोडक्ट में दे क्या रहा है? ये तो रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट में क्या दे रहा है? Fe3O4, जो कि क्या है? एक सॉलिड है, प्लस ये H4H2 जो कि क्या है? गैस है। तो ये जो मेरा इक्वेशन होगा ना, ये जो इक्वेशन हुआ प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन हुआ। हम इसको लिखते हैं प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ गया होगा? इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से ही भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग समझ के सोच के भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, मास को बैलेंस कर देंगे, मास एटम को बैलेंस कर देंगे। तो समझ गए होंगे क्या होता है बैलेंस इक्वेशन और कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस। और बहुत सारे एग्जांपल है एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, आप लोग जाके कीजिए। जो क्वेश्चन भी नहीं होगा कमेंट में लिखिए, हम करके भेज देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो चलते हैं, अब ये जो बैलेंस किए तो क्या इसका नीड है? क्या नीड है? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? क्यों हमको ये जरूरी पड़ा कि हमको बैलेंस करना पड़ा? देखो, तो एक लेवरेज साइंटिस्ट थे, लेवरेज साइंटिस्ट ने बताया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें न तो कोई मैटर क्रिएट किया जा सकता है न तो कोई डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि द टोटल मास इन ए ऑफ ए रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब यही हुआ, ये टोटल का डिफिनीशन का मतलब यही हुआ। अगर कभी पूछा जाए 2 मार्क में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं दैट इज टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसी को एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। हम एग्जांपल दे दिए यहां पे, जो कि इस साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि एक मास बैलेंस इक्वेशन है। समझ में? अभी एग्जांपल में कराए थे। नेक्स्ट आता है इसी में, अब ये 4 को टॉपिक बच गया इसमें। पहला एक है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें 4 टॉपिक है, 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इट इज रिएक्शन in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product। मतलब यही 2 रिएक्टेंट को मिलाकर जब 2 रिएक्टेंट में कोई भी रिएक्शन हो रहा और एक का प्रोडक्ट मिलके दे रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक कोई A और प्लस B, 2 कोई एलिमेंट है और दोनों रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट दे रहा है जो कि एक C है। जैसे कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2 इज क्या दे रहा है, क्या दे रहा, H2O। ये वाटर का फॉर्मूला होता है ना, H2O। तो 2 रिएक्टेंट, इसको हम पूरे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, और 2 रिएक्टेंट को मिलके एक प्रोडक्ट हुआ जो कि डिफरेंट है। ये एक लिक्विड का फॉर्म है, और ये ऑक्सीजन एक गैस का फॉर्म है, और ये हाइड्रोजन भी एक गैस का फॉर्म है। तो समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इट इज ए रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, एक दूसरे को मिला देते हैं, 1 या 2 और 2 से ज्यादा भी एलिमेंट को मिला देने के बाद जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसी टाइप को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि A प्लस B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में क्या दिया, C दिया। इसी में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो चलते हैं सेकंड टाइप का ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ए रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू ए 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब कोई भी रिएक्टेंट है और वो एक से ज्यादा में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप को रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कम था ज्यादा हो गया, मतलब 2 था और उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो डिकम्पोज हो गया। 1 था 1 से 2 में हो गया। जैसे कि A और बना के क्या दिया प्रोडक्ट, B प्लस C। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, स्प्लिट हुआ किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, एंड कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट था और स्प्लिट किस में हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस टाइप को अगर कहीं भी देख लेंगे तो हम बोल देंगे कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन
मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस, ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस ज्यादा करेगा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन में। जैसे कि बी प्लस सी इज AC प्लस बी बना रहा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे Fe क्या है, आयरन, कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस FeSO4 NCO में। जैसे कि हम लोग ये इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि आयरन का जो नेल था वो डिस्प्लेस हो गया किसके साथ, कॉपर के साथ। आयरन का जो नेल था वो कॉपर के साथ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, एंड कॉपर सल्फेट जो था वो सॉल्यूशन बना दिया। कौन सा सॉल्यूशन बना दिया, सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया, एंड फ्रॉम द आयरन सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन बना दिया। क्या, आयरन सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन, इसको आयरन सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअली एक्सचेंज। म्यूचुअली क्या होता है, एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयरन बिटवीन द टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट के बीच में म्यूचुअली क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज होने का प्रक्रिया को बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि A प्लस बी, A इंटू बी प्लस C प्लस डी था, तो क्या हो गया, A D और C वाला के साथ नहीं किया, B के साथ, तो ये A D वाला क्या यहाँ पे आ गया, और ये जो BC वाला था यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Na2SO4 जो कि एक्वा सॉल्यूशन था, और BaCl2 जो कि एक्वा सॉल्यूशन था, और दोनों मिला के क्या बन गया, BaSO4। देखो Na यहाँ, Ba यहाँ से आया, SO4 यहाँ से गया, तो ये दोनों मिल गया तो बना गया BaSO4, Na2 and Cl2, तो NH यहाँ पे जो कि एक्वा सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में एक नंबर में पूछा है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, इट इज ए इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन। देखो इनसॉल्युबल सॉलिड जो है ना, इमर्ज हो जाता है, मिल जाती है किसके साथ, लिक्विड सोल्यूबल सॉल्यूशन से, लिक्विड सॉल्यूशन से मिल जाना इन प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब लास्ट जो एक रिएक्शन है, ये पांचवा जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन दोनों एक ही चीज होता है प्रकार का, लेकिन इसमें क्या चेंजेस होता है थोड़ा वो देख लेंगे और समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्स रिएक्शन है। खाली एग्जांपल के तौर पर पूछेगा, एग्जांपल एक दो याद रख लीजिए, हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सोल्यूबल सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। मतलब हम कोई सब्सटेंस में एडिशन करेंगे, किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन उसमें से कुछ सब्सटेंस को रिमूव भी करेंगे। रिमूव क्या किसका करेंगे, तो हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे, एडिशन किसका करेंगे, ऑक्सीजन को, और जो भी सब्सटेंस मिलकर देगी उसको, उस टाइप का रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्स रिएक्शन ये रिएक्शन होता है जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, और एडिशन किसका करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का ऐड करेंगे। जस्ट उसके अपोजिट है। देखो ऑक्सीडेशन में जो होता है उसका वाइस वर्सा है रिडक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कि Cu प्लस O2 क्या मिलके दे रहा है, CO, लेकिन इसी को हम बढ़िया से करते हैं, COU प्लस H2 मिलके क्या दे रहा है, Cu प्लस H2O, जो कि ये क्या होगा, रिडक्स, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो याद रखेंगे दोनों वाइस वर्सा है। इसमें क्या ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। रिडक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को और एड करते हैं हाइड्रोजन को। तो याद रखेंगे ये चीज, 5 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला कंपोजिशन रिएक्शन था, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन है। तो ये पांचों जो है केमिकल इक्वेशन चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का जो 5वां रिएक्शन है वो याद रखेंगे। 5 में से कोई एग्जांपल दे करके पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। और लास्टली प्रेसिपिटेशन पूछा, इसमें थोड़ा टॉपिक और बढ़ गया, कोरेशन, और कोरेशन क्या होता है, उसका प्रिवेंशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या नहीं तो इसी में हम लोग नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं।
ठीक है, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक जो है हम लोग बता देते हैं, इफेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में क्या इफेक्ट आ सकता है? पहला कोरेशन। कोरेशन क्या होता है? व्हेन द मेटल एक्सप्लोज टू एयर, एयर में कोई भी मेटल एक्सप्लोज हो जाता है तो वो किसके कारण से होता है? मॉइस्चर, मॉइस्चर इन वाटर, मॉइस्चर वाटर एसिड, इट इज इसके कारण होता है। अगर किसी चीज में कोरेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी मेटल एक्सप्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्लोज हो रहा है किसके साथ? एयर के साथ। और एयर में क्या क्या चीज है? वाटर है, मॉइस्चर है, एसिडिटी है, ये सब। तो सम फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन, कुछ टाइम के लिए उसमें क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। इट फॉर्म है व्हिच वीकनेस ऑफ द मेटल। और वो क्या हो जाता है जब कोरेशन हो जाता है तो वीकनेस हो जाता है मेटल का, क्या हो? वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हम तो तोड़ सकते हैं हाथ से। लेकिन and hence the metal solids to be correct, और उसको हम लोग मेटल को सॉलिड को क्या कर सकते हैं? झाड़ सकते हैं और उसमें से कोरेशन जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना ही कोरेशन कहलाता है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे क्या होता है? ब्लैक कोटिंग हो जाता है। देखे होंगे जो मां सब जो पहले पहनती थी मोती सिल्वर का कोई भी, तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस सबको हम रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? हाउ टू प्रिवेंट द कोरेशन? कोरेशन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिंटिंग, ग्रीसिंग एंड ग्लेवेजिनाइजिंग। मतलब हम लोग इसको रोकने के लिए सबसे पहला जो है हम लोग क्या सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। या तो पेंट कर दीजिए उसको तो एक लेयर चढ़ जाएगा, उस पे एक लेयर बाय लेयर हो जाता है। तो पेंट करने के बाद क्या हो जाता है? कोरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। उस पे यानी तो ग्रीस लगा दीजिए, जैसे सेटर सब देखते हैं बनाते हैं सेटर सब दुकान में लगाने के लिए, तो उस पे ग्रीस लगा दिया जाता है जो कि अप एंड डाउन करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, ग्रीस किया जाता है, ग्लेवेजिनिंग किया जा सकता है। लेकिन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ? क्या ऑक्सीडेशन में क्या डेली लाइफ में इफेक्ट आ सकता है? जैसे कि रेसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फैट एंड वाइल्स व्हेन द एक्सप्लोज टू द एयर, मतलब एयर में कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोज हो जाता है, एंड नोन एज द रेनिसिटी, एंड दे लीड टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो ये सब जब होने से ना बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी देखते हैं कोई भी चीज खाना वाना ज्यादा दिन तक रख देते हैं तो उसमें क्या होता है? स्मेल आ जाता है। ठीक है, तो स्मेल बहुत गंदा तक आता है, टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक है जो कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो टाइप का होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इट इज ए रिएक्शन इन व्हिच हीट रिलीज along with the formation of product। मतलब इसमें क्या करता है? हीट को क्या करता है? रिलीज करता है और फॉर्मेशन करता है, किसी चीज को? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जो जलाते हैं तो कैसे होता है? कार्बन मिला हुआ रहता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलती है तब जाकर क्या बनाती है? CO2, जो कि एक बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल है, याद रखेंगे। ये भी कल पूछ लिया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? It is a reaction in which energy required to form a production of, जो भी हमको एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एक प्रकार का हमको एनर्जी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है कि हम लोग को प्रोडक्शन को लाने में, प्रोडक्ट लाने में। जैसे कि वाटर H2O, H2 क्या है? उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, अलग अलग होगा। तो हम इस टाइप का रिएक्शन को बोल सकते हैं क्या होगा? क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक एग्जांपल और भी लेते हैं, CaCO3, जिसको हम हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इस टाइप का अगर कभी कभी रिएक्शन दिख जाए तो बोल सकते हैं एंडोथर्मिक है, इस टाइप का रिएक्शन दिख जाए तो बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये तो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, साइंस का पहला चैप्टर। ये दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो है उसमें कुछ इंट्रोडक्शन था, ये दूसरा वीडियो। दो वीडियो में हम पहला चैप्टर साइंस का जो था केमिकल रिएक्शन यानी इक्वेशन, ये चैप्टर को खत्म किए दो वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। थैंक यू गाइस, यहीं तक रहने के लिए आज का वीडियो यहीं तक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स करके लिख लेंगे। ठीक है।